गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज का रीडिंग एक डीप करियर रीडिंग होगा जिसका कलेक्टिव रीडिंग एक मुझे मिला है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं कलेक्टिव रीडिंग सुनाऊंगी आपको, तो प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करना। उसके बाद आप देखोगे कि पाइल सिलेक्शन मैं दिखा रही हूँ, तो इस पार्ट के बाद प्लीज़ पाइल सिलेक्शन में जाना। मैंने टाइम स्टैम्प्स हर चीज़ के दे रखे हैं, ओके। एंड इस रीडिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें सोची हैं कि इस रीडिंग में मैं डिस्कस करूँगी। जो तो फर्स्ट होगा कि आपको करंट स्टेप्स क्या लेने चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि आपके करियर का नेक्स्ट बिग सक्सेस या फिर नेक्स्ट बिग ब्रेक आपको कब मिलेगा, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मैसिव सक्सेस मिलेगा। एंड ये सक्सेस दोनों लोगों के लिए है, जो लोग कुछ पढ़ाई से, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड देख रहे हो उनके लिए भी है, एज वेल एज वो सक्सेस उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी जॉब में ब्रेक चाहते हो या फिर अपने कुछ पर्सनल सेटअप जैसे बिजनेस वगैरह हो गया उसमें अगर ब्रेक चाहते हो तो ओके। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि अभी आप अपने सोल पर्पस से अलाइनमेंट में हो कि नहीं। आप जिस तरफ काम कर रहे हो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं या फिर बहुत टाइम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए है कि नहीं, हम सही जगह पे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए है कि नहीं, ये पढ़ाई का करियर चॉइस मेरे लिए है कि नहीं। तो मैं ये देखूंगी कि आप अपने करियर पाथ जो है वो आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड है कि नहीं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। अगर नहीं है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि कौन सा लाइफ पर्पस या फिर लाइफ पाथ आपके लिए है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि क्या और साइड प्रोफेशंस या फिर पैशंस अगर आपके किस्मत में लिखे हुए हैं, अगर आपके लाइफ पर्पस में लिखे हुए हैं, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड उसे आप कैसे अपने डेली लाइफ में या फिर अपने कैजुअल लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि आपके मेन प्रोफेशन में बढ़ोतरी हो। ओके, तो ये रीडिंग थोड़ी सी डीप रहेगी। एंड इसका जो पहला हिस्सा है वो ये है कि कलेक्टिव मैसेज, ये आप सबके लिए है, तीनों ग्रुप्स के लिए ये मैसेज है, तो प्लीज़ सुनना है इसे। मुझे फील हो रहा है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको ये समझना है कि जितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं ना वो लाइफ में रहेंगी ही। ऐसा नहीं कि लाइफ से डिफ़िकल्टीज़ पूरी तरीके से चली जाती है। वो हमारा एटीट्यूड होता है जो हमें हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो नो मैटर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, भले ही आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर आपने खुद का कुछ खोला है या फिर आप जॉब कर रहे हो, आपको अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग डिफ़िकल्टीज मिलेंगी ही एंड डिफ़िकल्टीज आर एवर लास्टिंग। आपको बस इतना जानना है कि जिस भी डिफ़िकल्टी को आप फेस कर रहे हो उसका सल्यूशन आपके अंदर है। आपको बाहर सल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना खुद के अंदर झाँकोगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आपको आंसर्स मिलेंगे। तो खुद के अंदर झाँको, आपको सच में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है करना, कैसे आपको चीज़ें करना पसंद है, किस में आपको शांति मिलती है, किस में आपको खुशी मिलती है, किस में आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा केओटिक रहता है। ओके, तो जब अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आप वे करोगे अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, तब जाके आपको डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ आपको किधर पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब में हो या फिर किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हो एंड बाकी सारे लोग भी वही जॉब कर रहे हैं या फिर उसी जॉब के पीछे या उस ट्यूशन के पीछे भागे हुए हैं, बट यू फील फ्रॉम विद इन कि नहीं, मुझसे ये रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जितनी दूसरे लोगों को मिल रही है, या फिर मुझे इस जॉब से उतना रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है जितना दूसरे लोगों को हो रहा है, देन नो दैट कि इट इज़ योर साइन कि आपको उस जॉब को या फिर उस ट्यूशन को या फिर उस काम को छोड़ देना है। ओके, सिमिलरली आपके लिए एक और यही मैसेज आ रहा है कि भीड़ के पीछे मत भागो दोस्तों। सबकी लाइफ अलग अलग होती है एंड वही लोग लाइफ में सक्सेस पाते हैं जिन लोगों को पता चल जाता है एट एन अर्ली स्टेज कि क्या उनके लिए है एंड क्या उनके लिए नहीं है। अक्सर हम जब छोटे होते हैं या फिर इन जनरल ही मैं सबका बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है, एंड हम वही चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। उस जॉब के लिए अप्लाई किया जो दूसरों ने किया, वो वाला पढ़ाई लिया, साइंस, आर्ट्स या फिर मैथ्स जो भी है, जो वो सब लिया जो फ्रेंड ले रहा है। फॉरेन में इसीलिए जाना है क्योंकि फ्रेंड जा रहा है। तो नो दैट कि आपको खुद के अंदर झांक के देखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर सोसाइटी के सब लोगों को हटा दो, आपके पेरेंट्स को हटा दो, आपके नेबर्स को हटा दो, आपके फ्रेंड्स को हटा दो, तो जो आप हो, व्हाट डज दैट पर्सन वांट इन देयर लाइव्स। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता कि कैसे अपने गोल तक पहुंचे, तो एटलीस्ट अपने गोल को विजुअलाइज करो कि आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर आपको पीस चाहिए या फिर आपको सक्सेस चाहिए या फिर आपको फेम चाहिए। जैसे मैं जब खुद को अपने अल्टीमेट गोल में
इमेजिन करती हूँ, मुझे प्रोसेस नहीं पता कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी, प्रोसेस अपने आप से यूनिवर्स मुझे टाइम टू टाइम बता देगा, बट आई इमेजिन माई सेल्फ कि मेरे लिए फेम मैटर करता है। तो मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे एटलीस्ट कुछ लाख लोग मुझे जानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं बनना है, एकदम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरह ना, उतना नहीं चाहिए मुझे, बट मेरी खुशी इसी में है कि एटलीस्ट कुछ लाख लोग मुझे जाने, कुछ लाख लोगों को मुझसे बेनिफिट मिले। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो उनसे मिलता है, लेकिन उन्हें मुझसे जेन्युइन बेनिफिट मिले। जब मैं खुद को बेस्ट सेल्फ में इमेजिन करती हूँ अपने अल्टीमेट गोल में, आई सी कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो फिनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट है कि उसे किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। वो जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ पे भी स्पेंड कर सकता है। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि दूसरों को भी अपने फिनेंशियल गेन से हेल्प करता है। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो आई इमेजिन माई सेल्फ कि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि इतना वर्क लाइफ बैलेंस रहे कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, कि जब मैं चाहूँ तब मैं ट्रैवल करूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं काम करूँ। एंड मैं एक ऐसे काम में हूँ जहाँ पे आई फील सो ब्लेस्ड टू डू दैट वर्क, कि मुझे काम नहीं लगता है, मुझे काम हॉबी जैसा लगता है। तो ये मेरे अल्टीमेट लाइफ गोल्स हैं एंड मैं इनको काफ़ी टाइम से विजुअलाइज कर रही हूँ। एंड आई नो कि यूनिवर्स मुझे टाइम टाइम पे बता देता है कि तुझे किस तरफ जाना है, तुझे कहाँ पे क्या स्टेप लेना है, तुझे कब किस जॉब पे जाना है, कब किस जॉब को छोड़ना है। ओके, तो आई एम फीलिंग कि आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू विजुअलाइज योर सेल्फ कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। 1 साल में आपका अल्टीमेट गोल क्या है, 6 महीने में आपका अल्टीमेट गोल क्या है, या 2 साल बाद आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपका नेक्स्ट जो बिग स्टेप है उसमें आप खुद को कहाँ पे देखते हो। एंड जैसे ही आप खुद को विजुअलाइज करने लगोगे ना कि आप खुद को यहाँ पे देखते हो, तभी जाके आप देखोगे कि आप तक जो प्रोसेस है, कि उस प्रोसेस से आप कैसे कैसे वहाँ पे पहुँच रहे हो, वो प्रोसेस अपने आप से आप तक पहुँचता रहेगा। लेकिन आपको सोचना होगा, अपने उस गोल को विजुअलाइज करना होगा। ओके, या तो उठने के बाद या फिर सोने से पहले जस्ट खुद को इमेजिन करो उस पोजीशन पे जहाँ पे यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग दैट यू वांट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप जितना उस चीज़ को विजुअलाइज करोगे, उस गोल को विजुअलाइज करोगे, उतना ही आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहा है एंड आपके लाइफ में वो मेथड्स एंड चीज़ें एंड सोल्यूशंस भेज रहा है जो आपको आपके उस गोल तक पहुँचाने में हेल्प करे। हाँ, काम आपको करना होगा। मुझे कुछ लोगों से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि हाँ, यू नो कि कैसे आगे बढ़ना है, या फिर इवन इफ यू डोंट नो कि कैसे आगे बढ़ना है, यूनिवर्स आप तक आंसर्स पहुंचाएगा। बट वहाँ पे आपका लेजीनेस या फिर प्रोक्रास्टिनेशन भी बीच में आ जाएगा, या फिर सेल्फ डाउट बीच में आएगा। आप में से कुछ लोगों का मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि या तो सेल्फ डाउट बीच में आएगा, या फिर लेजीनेस या फिर प्रोक्रास्टिनेशन बीच में आएगा। वहाँ पे आपको ऑनेस्टली खुद एफर्ट्स डाल के खुद को आगे पुश करना है। देयर इज नो अदर वे। कहीं पे तो आपको खुद से उतनी मेहनत डालनी है ना। बाकी हर चीज़ में यूनिवर्स का साथ आप तक रहेगा। यहाँ पे यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ कि आपको उस अपने अल्टीमेट गोल से कितना प्यार है, कितना अटैचमेंट है। दैट विल बी योर टेस्ट ऑफ योर लव टुवर्ड्स योर गोल। ओके, वो टेस्ट आपको पार करना है। तो उस प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको खुद को पुश करके उस प्रोक्रेस्टिनेशन को पार करना होगा कि नहीं, आज मुझे इतना काम करना है, नहीं मुझे आज अपने बॉडी को इतना फिट रखना है, नहीं मुझे ऐसा खाना खाना है, नहीं मुझे आज इतनी पढ़ाई करनी है, आज मुझे ट्रैवल करके इस फील्ड में फील्ड जॉब करनी है। ओके, तो यू नीड टू पुश योर सेल्फ वंस अगेन। जहाँ पे दिमाग भी आपका बोलने लगे कि नहीं तेरे से नहीं होगा, वहाँ पे भी खुद को पुश करना है कि कैसे नहीं होगा। ये रियलिटी मेरी है, आई एम द राइटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी एंड यूनिवर्स मेरा साथ हमेशा देगा। तो खुद को ये सब चीज़ें बोलनी है आपको। एंड नो दैट कि आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। यू कैन नॉट इमेजिन एट दिस मोमेंट एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एट दिस मोमेंट कि यूनिवर्स आप तक आपका पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, क्योंकि यू नीड टू क्रॉस द फर्स्ट स्टेप, तभी जाके उस लेवल पे जो सेकंड स्टेप आपके लिए सही होगा वो आप तक आएगा, है ना। इट्स नॉट अ स्ट्रेट रोड, काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, मियांडरिंग्स हैं एंड काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आपके कर्मा पे, आप जिस तरीके से मेंटली एंड फिजिकली काम करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट स्टेप आप कैसे क्लियर करते हो। उस फर्स्ट स्टेप के एंड में आपका जैसा कर्मा एंड आपके जैसा आपका मेंटल स्टेट जो है एंड आपका जो कंडीशंस है जैसे अलाइंड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेकंड जो बेस्ट आपके लिए बेस्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप, वो किस तरीके का सेकंड स्टेप बेस्ट होगा आपके लिए। ओके, तो आप समझ रहे हो ना कि एक एक करके डोर्स खुलेंगी एंड वही डोर आपके लिए खुलेगा जो आपके उस सिचुएशन के लिए बेस्ट हो एट दैट टाइम। तो इसीलिए सारे डोर्स एक साथ नहीं खोल सकते हो आप, तो वन स्टेप एट अ टाइम ही लो।
एट दिस प्रेजेंट मोमेंट खुद को डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रखो एंड खुद को फोकस, खुद ही के एनर्जी में खुद को फोकस करो। आप जितना खुद की एनर्जी को कंजर्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप खुद पे फोकस कर पाओगे, खुद के थॉट्स पे फोकस कर पाओगे, खुद के इंट्यूशन पे फोकस कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ना है उस मैसेज को आप पकड़ पाओगे। यूनिवर्स आप तक मैसेज पकड़ाने की कोशिश करेगा, बट आई एम फीलिंग कि जस्ट बिकॉज सम ऑफ यू गाइज विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाई अदर्स या फिर अदर थिंग्स या फिर खुद ही के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, उस वजह से आप उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे, उन मैसेजेस को पकड़ नहीं पाओगे जो यूनिवर्स आप तक भेज रहा है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि आप खुद को सेंटर करो एंड खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, खुद को ऐसे लोगों से दूर रखो जो कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके तरह गोल ओरिएंटेड नहीं है ना। अगर यू हैव ऑल दोज पीपल अराउंड यू जो कि आप ही के तरह लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जिनका गोल आपके गोल से मैच करता है, देन उन्हीं को अपने पास रखो। नो दैट कि उनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो लोग गोल ओरिएंटेड उतने नहीं हैं या फिर आपके जो अभी करियर के गोल्स हैं, उनके करियर के गोल्स आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, देन उनको दूर रखो अभी के लिए। ओके, फ्रेंडशिप निभाओ, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अपने दिन का 15 मिनट से ज़्यादा टाइम उनको मत दो। ओके, that is how you can conserve your own energy also. आप में से कुछ लोगों को ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो दैट कि आप जितना अपने आसपास के एनर्जीज को लेते हो ना, उतना ही आपका माइंड क्लस्टर्ड हो जाता है एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाती है, इंपॉर्टेंट आइडियाज एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है कि जो आसपास का धूल है ना, उसको फिल्टर आउट करना है। कैसे फिल्टर आउट करते हैं? मदर अर्थ के हेल्प से। जैसे ही आप ग्राउंडिंग करने लगोगे वैसे ही आप देखोगे कि आपको माइंड में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। तो यू नीड टू डू दैट। ग्राउंडिंग कैसे करनी है? अलग अलग लोगों का अलग अलग है, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्राउंडिंग इज मदर नेचर से, मदर गाया से कनेक्टेड होना। तो वॉक ले लो, सुबह वॉक करो, या तो सुबह या फिर शाम को, या फिर अगर आसपास पार्क है तो पार्क में जाके थोड़ी देर बैठ के ग्राउंड में बैठ जाओ। ग्राउंड में बैठ के कुछ मेडिटेशन सुनो या फिर पॉडकास्ट सुनो या फिर गाने सुनो। फील द मोमेंट, फील कनेक्टेड टू मदर अर्थ। एंड मदर अर्थ से ये भी बोलो, जब आप कनेक्शन कर रहे हो ना मदर अर्थ से, आप में से कुछ लोग सुबह उठ के भी ग्राउंड को सबसे पहले टच कर सकते हो। नो मैटर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो या फिर 16th फ्लोर पे, आप जिस भी फ्लोर पे रह रहे हो उसका फ्लोर टच करना एंड मदर अर्थ को बोलना कि मदर अर्थ प्लीज टेक अवे एवरी वाइब्रेशन दैट इज नॉट मेंट फॉर मी। मदर अर्थ को यही बोलना कि प्लीज उन सारे अननेसेसरी चीज़ों को मुझसे दूर कर दो, आप खुद में ले लो, जो कि मेरे ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मुझे ज़रूरत नहीं है। अननेसरी उन सब चीज़ों को प्लीज़ हटा दो एंड नो दैट कि मदर अर्थ आपको ग्राउंडिंग ज़रूर देंगी। ये आपको डेली करना है एंड जब भी आप इस चीज़ को करो, विजुअलाइज करो कि आप में से सारी नेगेटिव चीज़ें मदर अर्थ में समा जा रही हैं। ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होगा आपका अगर आप ये सुबह उठते ही करोगे, उठने के 10 मिनट के अंदर। ओके, तो ये आपको करना है। दैट विल हेल्प यू ग्राउंड योर एनर्जीज अ लॉट एंड मदर अर्थ वो सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को, अननेसरी चीज़ों को आपसे खुद में ले लेंगी एंड आपको प्योरीफाई कर देंगी। ओके, सो आई गेस कलेक्टिव मैसेज में इतना ही था। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप्स भी कुछ लोगों को अट्रैक्टेड फील होता है, तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey group 1, welcome to your reading. I love you guys so much. Thank you for always supporting me. तो आज के रीडिंग में हम कुछ आपके करियर से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट बिफोर आई बिगिन मैं बस इतना बता दूं कि आप देखोगे कि मैंने टाइम स्टैम्प्स में ना एंड चैप्टर्स में एक कलेक्टिव रीडिंग करके दिया हुआ है। तो वो आज के सारे ग्रुप्स का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के मैसेजेस आए थे। तो प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला सेक्शन भी देखो, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मैसेजेस उसमें चैनल हुई थी। सो प्लीज़ उस चीज़ को भी देखना। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि आपको क्या करंट स्टेप्स लेने चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, वो आपको कब बिग सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो, नेक्स्ट बिग ब्रेक या फिर नेक्स्ट बिग सक्सेस आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अभी अपने सोल पर्पस से अलाइंड हो कि नहीं, अपने करियर, आपका करियर आपके सोल पर्पस से राइट नाउ अलाइंड है कि नहीं, एंड कोई और साइड प्रोफेशंस या फिर पैशंस या फिर बिजनेस कुछ है कि नहीं आपके सोल पर्पस में इस जन्म में। ठीक है, सो लेट्स सी
Please let me get connected to your energy group 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ओके, ग्रेट. सो लेट्स सी कि वो करंट एक्शंस क्या क्या है जो आपको लेनी चाहिए रिगार्डिंग योर करियर. प्लीज़ मुझे फिर से बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आपके मैक्सिमम स्टेप्स बोले गए हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू आफ्टर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. What you can do is that कि विजुअलाइजेशन करो. आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. आपको देखो, फिजिकली एक्शन लेना एक बात है एंड मेंटली एंड एनर्जेटिकली एक्शन लेना एक और बात है. दोनों चीज़ें हमें सक्सेस की तरफ अलाइन करती हैं, लेके जाती हैं. आपके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस में है, आउट ऑफ बैलेंस है. ओके, तो आप में से अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हो अपने काम में एंड आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है, देन नो दैट कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलना है, ताकि आप उस साइड एनर्जेटिकली भी आगे बढ़ सको. ओके, एंड कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप ये सब कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हो, देन शायद से आप गोल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर आपको डर होता है आउटकम को लेके कि पता नहीं कब होगा, कब वो होगा, कब ठीक होगा, या फिर आप चेजिंग की एनर्जी में हो कि मुझे काश ये जल्दी मिल जाए, दूसरों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. ओके, सो या तो चेजिंग की एनर्जी में हो, या फिर गोल से ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर आप में से कुछ लोग उसके साथ जो एक्शंस लेने होते हैं वो प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे हो. ओके, तो कुछ ना कुछ आप में से कुछ मैक्सिमम लोगों का आउट ऑफ बैलेंस है. तो वो क्या चीज़ है आउट ऑफ बैलेंस? नो दैट कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको अपने करियर में जो भी चीज़ चाहिए 100% आपको मिलेगी. ओके, 100% आपको मिलेगी. किस्मत आपको कभी नहीं रोकेगी. इनफैक्ट यूनिवर्स आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा. ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपने एक्शंस और अपने थॉट्स एंड अपने फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में लेके आओ. ये तीनों चीज़ें जैसे ही अलाइनमेंट में आएगी ना, आई नो इट इज़ अ बिग थिंग, ये ईजी चीज़ नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, कंसिस्टेंसी अगर बरकरार रखोगे, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता किया फिर नेक्स्ट हफ्ते छोड़ दिया ना, अगर एक महीने कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स दोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ ज़रूर से आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ज़रूर से वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए. ओके, तो ऑल यू नीड टू डू राइट दिस मोमेंट इज़ कि जो आपको चाहिए उसके लिए फिजिकली मेहनत करो. सोचो फॉर एग्जांपल पढ़ाई करनी है तो पढ़ो, अच्छे से गोल सेट करो कि मुझे आज इतने घंटे ये चैप्टर पढ़ना है, कल इतने घंटे वो चैप्टर पढ़ना है. तो जो भी है फिजिकली उसको अरेंज करो, प्लानर लो एंड प्लानर बनाओ कि मुझे इतने घंटे यहाँ पे एफर्ट्स देने हैं. ओवर एग्जर्ट मत करो खुद को 1 या 2 दिन का ब्रेक वीक में ज़रूर देना कि जहाँ पे आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपने करियर पर मेहनत नहीं कर रहे हो, एंड रिलैक्स कर रहे हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रिचार्ज योर सेल्फ. अगर ओवर एग्जर्ट कर लिया तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी. ओके, दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि उसके साथ सुबह ही यू नीड टू विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप ऑलरेडी वो पर्सन बन चुके हो जो आपको बनना है. ठीक है, सो द मोर यू विल इमेजिन योर सेल्फ कि आप ऑलरेडी वो हो. नो दैट कि हमारा ब्रेन क्या सच है क्या झूठ है उसके बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ना. तो आप जितना खुद को बोलोगे मैं ऑलरेडी वो हूँ, ब्रेन उसको लेगा कि हाँ ये ऑलरेडी है, फिर सबकॉन्शियस उस चीज़ को पकड़ लेगा कि हाँ ये ऑलरेडी ऐसा इंसान है, एंड फिर द मैजिक विल स्टार्ट हैपन. सबकॉन्शियस उन हर चीज़ों, हर सिचुएशन, हर लोगों को आपके लाइफ में ला के रखेगा जो आपको आपके उस परफेक्ट वर्जन तक, उस गोल तक, उस सक्सेसफुल चीज़ तक पहुंचाएगा. ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है. ऑल्सो यू नीड टू नो कि इस लाइफ में आपका वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पस ये है कि आपको रियलाइज करना है कि द मैजिक इज विद इन यू. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आप में से बहुत सारे लोग जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपकी लाइफ किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं है. हो सकता है कि आपके साथ काफ़ी सारी खराब चीज़ें पास्ट में हुई होंगी, बट वो इसीलिए हुई है क्योंकि आप अपने पावर को क्लेम नहीं कर रहे हो. यू डू नॉट क्लेम योर पावर, यू डू नॉट क्लेम दिस थिंग कि हाँ आप में पावर है. आप जाने दे रहे हो चीज़ों को अपने हाथ से. आप दूसरे चीज़ों को, नेगेटिव फीलिंग्स को, दूसरों की नेगेटिव फीलिंग्स को, दूसरों के नेगेटिव ऑरा को अपने लाइफ का कंट्रोल लेने दे रहे हो, है ना. तो यू नीड टू रिक्लेम योर पावर बैक. आपको खुद को बोलना है कि आई क्लेम माई पावर बैक, आई एम पावरफुल, आई एम द मैनिफेस्टर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ. एंड खुद को इस एनर्जी में डालो. आप जितना इस चीज़ को रियलाइज करोगे उतना ही आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड. ठीक है,
ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि सक्सेसफुल लोग अकेले होते हैं, सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लेवल के नहीं हैं, जिनका गोल आपके गोल से अलग है, देन उन लोगों को प्लीज़ एलिमिनेट कर दो धीरे धीरे अपने लाइफ से। उनसे उतना बातचीत मत करना जितना कर रहे हो, या फिर उनके साथ उतना हैंग आउट मत करना। नो दैट कि लाइक माइंड सेट्स ही ना हमको आसपास हमारे रखनी चाहिए, लाइक माइंड सेट्स को। बिकॉज हम जो इंसान होते हैं ना, हमारे आसपास के 5 लोगों का एमलगमेशन हम में होता है। तो आप कैसे कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके करियर को शेप करने में। तो अगर वो ऐसे लोग हैं जो लोग वेल्ले हैं या फिर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके, देन नो दैट कि आपको उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। इफ़ दे आर समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, या फिर जिनके भी सपने आपके तरह बड़े हैं, तो उनको अपने साथ रखो। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन लोगों का सपना तो बड़ा है, जो लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, उन लोगों के साथ बातचीत करना बंद कर दो या फिर कम कर दो, क्योंकि वैसे लोगों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। सोचो कि सामने वाला अगर उसको बोल रहा है कि पता नहीं यार लाइफ में क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, तो उसके वो जो वर्ड्स हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच रहे हैं ना। आपका सबकॉन्शियस सोच रहा है कि पता नहीं यार क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ ठीक होगा कि नहीं। तो अगर आप डेली मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डेली बोल रहे हो कि आई एम पावरफुल, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, तो नो दैट कि वो एक फ्रेंड जब उतने ही फीलिंग्स के साथ, उतने ही नेगेटिव फीलिंग्स के साथ वो सेंटेंस बोल रहा है ना, तो उस फ्रेंड के वाइब्रेशन को आपका ब्रेन सच मान ले रहा है एंड अपना मान ले रहा है। तो ऐसे लोगों के वाइब से दूर रहना है, ऐसे लोगों के बातों से दूर रहना है। ओके, एंड जब भी अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने ये सब चीज़ें बोले ना, तो आपको मन ही मन बोलना है आई रिजेक्ट इट। तुरंत मन ही मन बोलना है आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट, आई सेंड इट अवे, दिस इज नॉट मी। ओके, तब जब आप ऐसे बातें बोलोगे, तब आपका सबकॉन्शियस समझ लेगा कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, ये कोई और बोल रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। ऑल्सो मेहनत करो, नो दैट कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा अगर आप अलाइंड एक्शंस लोगे। तो दुनिया की कोई फोर्स नहीं है जो आपको रेजिस्ट करेगी, दुनिया की कोई फोर्स नहीं है जो आपके अगेंस्ट काम करेगी। आपका खुद का माइंड एंड आपका खुद के अंदर के जो बैरियर्स हैं, खुद के अंदर के जो नेगेटिविटीज, स्टैग्नेंसीज है, वही आपको रोक रही है। यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है। यूनिवर्स आपको 100 कदम आगे बढ़ाएगा अगर आप 1 कदम लोगे। तो आपको अंदर से खुद को क्लियर करना है। ओके, अंदर के जितने भी पास्ट के फेलियर्स हैं या डर है, या फिर अगर बचपन में किसी ने आपको बोला होगा कि यार तेरे से कुछ नहीं होगा, देख उसको, वो ज़्यादा अच्छा है, उसने ज़्यादा अच्छा किया, तो तेरे को भी खुद ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अगर ऐसी कभी कंपैरिजन की एनर्जी में आपको डाली गई थी, या फिर इफ़ यू वर मेड टू फील दैट यू आर नोबडी एंड दूसरों को आपके सामने प्रेज किया गया था, देन नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस उसको पकड़ के बैठे हैं। उसको आपको क्लियर आउट करना है। क्लियर आउट कैसे करना है? अगर अफर्मेशन से काम नहीं होता है, देखो आपको ना, मैं हर चीज़ तो नहीं बोल सकती बिकॉज दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग, बट आपको खुद के लिए अफर्मेशंस ढूंढनी होंगी कि कौन सी आपके लिए अच्छी है। जैसे मेरे लिए ये काम करता है कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड, क्योंकि बचपन में मुझे फील कराया गया कि आई एम नॉट वर्दी जस्ट बिकॉज आई एम ओवरवेट। जस्ट बिकॉज आई एम ओवरवेट मुझे पब्लिकली हंसा गया मेरे ऊपर, मेरे को बुली किया गया, ठीक है, एंड आई फेल्ट लाइक नथिंग वर्क्स फॉर पीपल हु आर फैट। तो ये जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे सक्सेस में ये चीज़, देखो मैं टैरो करती हूँ एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम वेरी सिक्योर इन माई बॉडी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। बट ये जो बचपन का कॉन्शियसनेस है ना, जो बचपन का वो सेल्फ हर्ट हो गया था उस चीज़ में, उसने उसी चीज़ को सच मान लिया था। एंड जब मैंने ये रियलाइज़ किया, जब आप डीप मेडिटेशन करोगे ना, या फिर डीपली शांत बैठ के आप कॉज को ढूंढने की कोशिश करोगे कि कहाँ उस चीज़ की शुरुआत हुई थी, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगा। एंड इस पर आपको खुद काम करना है। आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दिस क्योंकि ये पब्लिक रीडिंग है ना। ऑल्सो आई डू नॉट नो यू दैट वेल। आप जितना खुद को जानते हो, इन नो वे शेप और फॉर्म मैं आपको उससे ज़्यादा जान पाऊंगी, ठीक है। आप खुद को बेस्ट जानते हो, तो डीप डाइव करो, कहाँ से आपकी इनसिक्योरिटी पैदा हुई, उस चीज़ के बारे में सोचो। एंड एक बार आपको मिल गया ना वो चीज़, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर आप एफर्मेशंस बोल पाओगे। जैसे जब मेरे को पता चला कि आई वॉज मीन्स, मैंने, उस बच्चे ने फील किया था कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता जस्ट बिकॉज मैं मोटी हूँ, तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि अच्छा ये चीज़ मुझे रोक रहा है। तो मैंने बोलना खुद को स्टार्ट किया कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड,
आई एम केपेबल ऑफ एवरीथिंग गुड, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड। ओके, मैं हर अच्छे चीज़ के लायक हूँ। आई एम लव्ड, ये बात भी मुझे बोलनी पड़ी खुद को कि आई एम लव्ड बाई अदर्स। आप सब लोग से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वेट क्या है कि नहीं। सो दैट इज़ द ट्रूथ। तो वो मुझे मेरे सबकॉन्शियस तक पहुँचाना पड़ा कि मुझे मेरे आसपास के सब लोग, आई एम सो लकी कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, एंड दे डोंट केयर कि मैं कैसी दिखती हूँ या फिर मेरा क्या वेट है। ऑल दे केयर अबाउट इज वॉट आई एम गुड एट एंड वॉट लाइक एम आई अ गुड पर्सन और नॉट, है ना। सो दैट इज़ वॉट मैटर्स। तो ये चीज़ मैं खुद को बोलती हूँ, ये दोनों चीज़, कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड एंड आई एम लव्ड बाय अदर्स। तो इससे मेरा जो अंदर का वो सेल्फ है वो हील हो पाता है, वो इस चीज़ को सच मान पाता है। तो वैसे डीप डाइव आपको करना है एंड आपको जानना है कि कहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हुई आपकी। आप अगर 1-2 दिन बैठ के ही वैसे डीप डाइव करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है, एंड उसके बाद उससे अलाइंड एक्शंस लेना, पॉजिटिव अफर्मेशंस उसके लिए बोलना। जो भी चीज़ फाइंड आउट करो उससे रिगार्डिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, एंड नो दैट कि वो इतने मैजिकली आपके लिए काम करेगा कि आप देखोगे कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको हाथों हाथ रिजल्ट्स मिल रही है, आपका करियर बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ मिल रही है जहाँ जहाँ आप चाहते हो। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट गेट टू अटैच टू द आउटकम। सबका टाइमलाइन अलग अलग होता है। अगर आपको आदत है कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करो, या फिर कभी कभी अगर बुरा लगता है कि यार उसको कैसे मिल गया, मैं ज़्यादा डिजर्विंग था, ओके, नो दैट कि वो चीज़ आपको करना बंद करना है, बिकॉज वो आपको पिटी मेंटालिटी में डाल रहा है, लैक मेंटालिटी में डाल रहा है। जब भी आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो दिमाग यही सोच लेता है, एंड सबकॉन्शियस भी उसको ही सच मान लेता है कि मैं उससे कम हूँ। एंड वो चीज़ें लाइफ में आती हैं कि आप सामने से देख पाओगे कि दूसरों को सक्सेस मिल गया ना आपको नहीं, ठीक है। तो लैक मेंटालिटी में नहीं जीना है, कंपेरिजन वाली मेंटालिटी में नहीं जीना है। नो दैट कि आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट खुद से कम्पीट करना है कि मैं डेली वो क्या स्टेप्स कर सकूं, वो क्या चीज़ें कर सकूं कि मैं खुद के ही सेल्फ से बेटर हो सकूं। ईच एंड एवरी डे, एक एक दिन को जियो, बड़े गोल को दिमाग में रखो कि हाँ ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, एंड उसके लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ, आज मैं क्या स्टेप्स करूँगा। अगर मैं वो बेस्ट सेल्फ आज होता तो मैंने क्या स्टेप्स आज किए होते, एंड फिर वो स्टेप्स लो। ओके, सो डू दैट ऑन अ डेली बेसिस। सक्सेस 100% आपको मिलेगा। काम आपका सारा इनर वर्क है, ओके, काम आपका सारा इनर वर्क है। एक बार ये सब नॉट्स आप खोल लो ना, ये सब हिंड्रेंसेस, ये सब ब्लॉकेजेस खोलो। इफ़ यू आर सिंसियर विथ योर सेल्फ, विद इन 1 मंथ आप 80 to 90% ये ब्लॉकेजेस हटा पाओगे। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ़ यू आर ट्रूथफुल विथ योर सेल्फ। कंसिस्टेंटली अगर 1 महीने आपने काम किया तो ओके, 80 to 90% आप खोल लोगे, फिर ट्रस्ट मी इतना इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होगा ना कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी लाइफ कैसे इतनी मैजिकली चेंज हो गई। ओके, बिकॉज द मैजिक इज विद इन यू। आप में से कुछ लोगों को आई एम फीलिंग कि होओपोनोपोनो प्रेयर करने की भी ज़रूरत है। उससे भी शायद से आपके ये नॉट्स खुल जाएंगे, जो अंदर का कचरा है, जो दूसरों की वजह से या पास्ट सेल्फ की वजह से या जो भी है उन सब चीज़ों की वजह से एक्यूमुलेट हुआ है, वो कचरा बाहर निकलेगा एंड अंदर ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। एंड उस जीरो स्पेस इज द स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी, इज द स्पेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। राइट, नेक्स्ट सी कि आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक कब आएगा। ग्रुप 1, when will you get success? Amazing. Yes, I'm strongly feeling कि अगर आप, वही बात है कि अगर आप अलाइंड एक्शंस लो, जो मैसेजेस आई उसको परफेक्टली फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, तो आप देखोगे कि 1 मंथ के बाद ही आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, बहुत बड़ी पॉजिटिव सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं। एंड जब भी आप नया अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो या नेक्स्ट जो भी एग्जाम दोगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ओके, बट विद इन 1 मंथ अगर कोई एग्जाम है ना तो शायद से उसमें उतना सक्सेस नहीं मिल पाए, है ना, बिकॉज आप आज से एक्शन स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर 1 मंथ के बाद एग्जाम है एंड आपने ये सब किया, या फिर 1 मंथ के बाद जॉब इंटरव्यू है, या फिर 1 मंथ के बाद आप सोच रहे हो कि किसी चीज़ के लिए अप्लाई करूँ, देन नो दैट कि ये 1 मंथ का टाइम आपका वही पीरियड ऑफ वर्किंग है। उसके बाद आपको सक्सेस हर फील्ड में ज़रूर मिलेगा अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की तो, ओके। एंड कुछ लोग, अगर आप लोग सोच रहे हो कि
पैसा कब मिलेगा नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट जॉब कब मिलेगा, या फिर मैं जिस चीज़ के वर्दी हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट कब हो जाएगा। तो जो लोग जॉब या फिर मनी वाइज इस चीज़ को सुन रहे हो, देन नो दैट कि विद इन दिस ईयर आपको अपना नेक्स्ट बिग ब्रेक ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ ये सब अलाइंड एक्शंस लेना, तभी उसी के थ्रू ही आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे कि आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, हाँ मुझे इस जगह पे काम करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मुझे इस जगह पे मुझे अपना एस्टैब्लिशमेंट बढ़ाना है, यहाँ पे मुझे अपना खुद का कुछ खोलना है। ओके, तो वो इंट्यूटिव आंसर्स आप तक पहुंचेंगी जो कि आपके सोल पर्पस की होंगी, इसीलिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगा विद इन दिस ईयर। ओके, बट अलाइंड एक्शंस आपको लेनी है, इन सब पे काम जरूर करना है आपको। ओके, नेक्स्ट ही कि आप जहाँ पे सक्सेस चाहते हो वो आपके सोल पर्पस से अलाइंड है कि नहीं। जहाँ पे सक्सेस चाहते हो ग्रुप 1, वो आपके सोल पर्पस से अलाइंड है कि नहीं। लेट्स सी। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो या फिर आप जहाँ पे भी आगे बढ़ना चाहते हो वो डेफिनेटली आपके सोल पर्पस से अलाइंड है। बट कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका कुछ ना कुछ साइड प्रोफेशन भी है, या फिर साइड पैशन भी है, या फिर मोर देन वन सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपका होगा। तो अगर आप लोग सोचो स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो, एंड साथ ही साथ आपका कोई पैशन है कि गाना गाना पसंद है या गिटार बजाना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो प्लीज़ उसे भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो भी आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। एंड अगर आप उसे फुल्ली इग्नोर करोगे देन आपको अपने मेन वाले पर्पस में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, बोरिंग लगेगा या फिर स्टैग्नेंसी लगेगा। नो दैट कि वो जो दूसरी चीज़ है जो आपको करनी पसंद है वो आपको ग्राउंडिंग करने में हेल्प करेगा, वो आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आपको बोरियत से निकालेगा या फिर आपको इंस्पायर करेगा। ओके, तो एनर्जी फ्लो करता रहेगा, एनर्जी को प्रॉपरली फ्लो करते रहेगा वो आपके बॉडी में। सो वो उस चीज़ को आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है। महीने में 1-2 बार भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट कि डेली करना है। कुछ लोग अगर डेली कर सकते हो देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पाओ तो महीने में 2-3 बार या 1-2 बार एटलीस्ट उस चीज़ को करो। ओके, बाकी यस, मल्टीपल प्रोफेशंस मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है, या फिर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ऑल्सो अभी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, दैट इज परफेक्टली अलाइंड विथ योर लाइफ पर्पस। अभी के लिए आपको इसी में सबसे ज़्यादा काम करना है। बट मुझे कुछ लोगों का फ्यूचर में फील हो रहा है कि शायद से एक और सोर्स ऑफ इनकम साइड प्रोफेशन नहीं बल्कि मेन प्रोफेशन के वे में ही आएगा। जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है कि दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ जब उन्होंने अच्छा खासा कुछ पैसा कमा लिया, दे हैव इन्वेस्टेड इन एयरबीएनबी एंड उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वहां से उनको एक डेली सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है। ओके, तो वैसा कुछ ना कुछ या तो एक्टिव या फिर पैसिव आपका इनकम सोर्स भी जनरेट होगा लेटर इन योर लाइफ, एंड वो टाइम टू टाइम खुलता रहेगा। ओके, अभी के लिए वो थोड़ा सा शैडोड है कि आपको शायद से पता नहीं वो क्या है। एंड इफ इट इज़ योर पैशन कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपका पैशन ही आपका सेकंड प्रोफेशन बनेगा या फिर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, बिकॉज आई रियली वांट कि आपको हेल्प मिले इससे। आई नो कि करियर में कंफ्यूज रहते हैं तो कितना इश्यूज होता है यार, दिमाग वहीं पे अटका रहता है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मे यू अचीव वट एवर यू वॉन्ट। ब्लेस्ड बी। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर करियर रीडिंग। तो देखते हैं चलिए कि आपके करंट मोमेंट में आप जिस प्रॉब्लम सबसे गुजर रहे हो, करियर को लेके आपके लिए क्या गाइडेंसेस है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने इंट्रोडक्शन में जो मैंने चीज़ें बोली हैं, जो चैनल्ड मैसेजेस थी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, अगर आपने वो नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाके सुनो, बिकॉज दोज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड वो तीनों ग्रुप्स के लिए कॉमन है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मैसेजेस एंड आंसर्स मिलेंगे रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन इन योर करियर। तो प्लीज़ पहले उस चीज़ को ज़रूर से देखना। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि करंटली आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने करियर में ताकि आपको सक्सेस मिले। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो बिग सक्सेस या फिर बिग ब्रेक जो है वो आपको कब मिलेगा, कब एकदम मैसिव सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप जिस करियर में एट दिस प्रेजेंट हो या फिर करियर में जिस करियर में जाना चाहते हो वो
करंटली आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या 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 चीज़ें आप कर सकते हो कि आप अलाइनमेंट में जाओ, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं ना, इसलिए मैंने ये स्टेप रखा है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि कोई साइड प्रोफेशन या फिर साइड बिजनेस या फिर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है एंड वो आपके लिए इनकम जनरेट करेगा कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ग्रुप 2, लेट मी कनेक्ट योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो पहली बात, करंटली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज अपने हार्ट को फॉलो करो। ओके, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सा जॉब लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसे आगे बढ़ो चीज़ों को, देन फॉलो योर इंट्यूशन। नो दैट कि आपको दिल से जिस चीज़ से रेजोनेटेड फील हो रहा है उसी चीज़ को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे हो जो कंफ्यूज्ड हो कि ये जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, तो आस्क योरसेल्फ कि क्या आप इस जॉब में सच में खुश हो, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स नहीं है, एंड काउंट ऑल दोज थिंग्स एंड इंट्यूटिवली जानने की कोशिश करो कि आप कितने खुश हो। ओके, इफ यू फील लाइक कि नहीं आप बिल्कुल खुश नहीं हो, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नो दैट कि सही टाइम पे आपके लिए जॉब जरूर आ जाएगा। ओके, ऑल्सो ग्रुप 2, एक चीज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जो आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, आपके करियर में प्रॉब्लम दे रहा है, वो है खुद का सेल्फ डाउट। आई एम फीलिंग कि यू आर मेंट टू बी समवन हु इज हाईली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। ओके, आपको शायद से इमेजिन भी नहीं है कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, आपकी इमेजिनेशन जहाँ पे खत्म होती है, इस यूनिवर्स की इमेजिनेशन वहाँ पे शुरू होती है रिगार्डिंग योर करियर। तो बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, बी ओपन टू दिस थिंग कि हाँ यू आर मेंट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड नो दैट कि अगर आप में ये क्योंकि कुछ 1-2% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इफ़ यू ऑलरेडी नो कि हाँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो वो शायद से आपका ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जा रहा है या फिर ईगो में चेंज हो जा रहा है। ओके, जैसे कुछ कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल रेजोनेट विथ यू, तो प्लीज़ तभी लेना इस मैसेज को अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग शायद से ऐसे हैं कि हु आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे से ये होगा ही। बीइंग कॉन्फिडेंट इज वन थिंग एंड अरे मेरे से तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ, दिस इज कॉल्ड ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ओवर शैडो जब कर लेता है ओवर कॉन्फिडेंस, तब क्या होता है कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ से, अलाइनमेंट से धीरे धीरे हट जाते हैं, जिस वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो इफ़ यू आर समवन लाइक दैट कि आपको इस बात पे यकीन ही नहीं करना है कि नहीं मैं सक्सेसफुल हूँ ही नहीं, या फिर मेरे से कोई गलती हो सकती है, या फिर आप सेकंड बेस्ट हो। ओके, इफ़ यू फील लाइक कि सिर्फ इसी थॉट पे मेडिटेट करके कि हाँ मैं बेस्ट हूँ करके ही आप बेस्ट हो जाओगे, देन वो ईगो को अट्रैक्ट कर रहा है रादर दैन द पॉजिटिव स्टेप्स। ओके, तो प्लीज समझने की कोशिश करना अगर आप ऐसे मेंटालिटी के हो, ऐसे सिचुएशन में हो तो, ठीक है। ऑल्सो जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो कि खुद पे डाउट होता है, खुद पे यकीन नहीं आता है, या फिर खुद के टैलेंट पे उतना ज़्यादा आपको भरोसा नहीं, आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, ट्रस्ट दिस यूनिवर्स एंड ट्रस्ट योर सेल्फ बिकॉज यू आर एन इमेज ऑफ द यूनिवर्स। आपसे ज़रूर होगा। आप जितना खुद को डेली बोलोगे ना कि येस दिस इज़ फॉर मी, मेरे से होगा, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, ये मेरे लिए ही है, मेरे से ज़रूर हो जाएगा, आप जितना खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलोगे ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बूस्ट होगा। एंड आपके लिए मुझे स्पेशली फील हो रहा है कि अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ लाइफ आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लेना है। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आपका करियर गोल है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, उसको लेके आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, खुद से लिखो या फिर गूगल करो, आपको काफ़ी सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे। तो ऐसे अफर्मेशंस लो जो कि शॉर्ट हो एंड जो कि आपके गोल को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। ओके, जैसे मैं एक चीज़ खुद को बोलती हूँ कि आई एम फुल्ली अलाइंड टू माई लाइफ पर्पस, तो ये हर चीज़ को कवर कर लेता है, बट ये छोटा सा सेंटेंस है, तो छोटे से सेंटेंस को सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम लगता है। ओके, तो इसलिए मैं खुद को बोलती हूँ कि आई एम फुल्ली अलाइंड विद माई लाइफ पर्पस। तो हर चीज़ से, हर तरफ से ये मेरे को मेरे लाइफ पर्पस से अलाइन कर देता है ये सेंटेंस। ओके, तो वैसे ही अपने लिए खुद को सेंटेंसेस बनाओ जो कि आपको लगता है कि आपके लिए सही है, एंड डेली खुद को बोलो, जितनी बार हो सके बोलो। ओके, ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि खुश होके काम करो। आपके लिए पॉजिटिव
एनर्जी में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना नेगेटिव एनर्जीज में रह के काम करोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो कम आपको फल देगा, कम आपको सक्सेस देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू आर समवन जो कि एक आर्टिस्ट हो, लेकिन आप दुखी होकर आर्ट बना रहे हो, या फिर चिंता करके आर्ट बना रहे हो, या फिर आप गुस्से में आर्ट बना रहे हो, या फिर कोई ना कोई चीज़ का ट्रबल आपको सता रहा है जब आप अपने काम को कर रहे हो, तो देन नो दैट कि उस चीज़ को दूसरों तक, उस आर्ट फॉर्म को दूसरों तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, या फिर हिंड्रेंसेस आएगी, या फिर आप शायद से उससे उतना सेटिस्फाइड नहीं होगे अपने काम से। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि जो भी करो, बी एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, उसको फुल्ली फील करके करो, फुल्ली उसमें इमर्स होके करो, एंड खुश होके करो। ओके, भले ही आप 2 मिनट के लिए ही क्यों ना पढ़ो, भले ही आप आधे घंटे के लिए क्यों ना पढ़ो, आधे घंटे ही खुश होके पढ़ो, रादर देन 3 घंटे कंफ्यूज होके पढ़ने से अच्छा है आधा घंटा पढ़ो, लेकिन वो आधा घंटा खुश होके पढ़ो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं उठ जाना चाहिए, मेरा मन नहीं बैठ रहा है, तो उठ जाओ, इट्स फाइन, 1 घंटे बाद फिर से बैठो या आधे घंटे बाद फिर से बैठो। नो दैट कि आपको तभी, एक तो हाँ, अगर ऐसा आदत है कि उठ जाने से उठ ही जाते हो एंड फिर दोबारा पढ़ने नहीं बैठते हो, तो आपको वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल लाना होगा, ठीक है। बट व्हाट यू नीड टू रियलाइज एट दिस मोमेंट कि अगर जिस काम में आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन मन से, दिल से खुश होकर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो आपको खुशी लानी है। यू नीड टू से आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये कर रहा हूँ, दिस वर्क इज अलाइनिंग मी टू माई पर्पस। भले ही आप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उस काम से खुश हो कि नहीं, नो दैट कि वो आपको आपकी रियलिटी तक पहुंचा रहा है, वो आपको आपके अल्टीमेट पर्पस तक पहुंचा रहा है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, एक यूट्यूबर है, शी इज़ अ साइकिक, अनीटा सिरीन है, इंग्लिश चैनल है उनका। तो वो अभी एक साइकिक है एंड शी इज़ अ फुल टाइम टैरो रीडर। बट एक टाइम था जब उन्होंने पेट्रोल पंप में काम किया था, एंड शी टोल्ड कि अभी उनको रियलाइज़ होता है कि पेट्रोल पंप में काम कर करके उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी थी, वो उनको अभी के अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो सिमिलरली नो दैट कि आप अभी जिस करियर में हो, जहाँ पे भी हो, इट इज़ शेपिंग यू फॉर योर बेस्ट वर्जन। तो इस चीज़ को कभी नेगेटिव वे में लेना नहीं कि क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर मैं क्यों फंसा हुआ हूँ इस चीज़ में, या फिर क्या होगा मेरे साथ। ओके, सो बी हैप्पी कि इट इज़ मेकिंग यू इनटू हु यू ट्रूली आर। ये चीज़ आपको आपका वजूद शेप करने में हेल्प कर रहा है। ओके, यस, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप देखो, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन आप वो तभी हो पाओगे जब आप एक सर्टन कठिनाई से पार कर जाओ, या फिर सर्टन लाइफ लेसन से पार हो जाओ, या फिर सर्टन स्टैग्नेंसी से पास हो जाओ। तो नो दैट कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको जितनी कठिनाइयां मिल रही है ना, जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स से प्रे करो कि यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करो एंड मुझे सही डायरेक्शन पे रखो, एंड खुद जितना दिल से एफर्ट हो सके उतना दिल से अपने एफर्ट्स दो। नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड एक बार ये टेस्ट्स, ये कठिनाइयां पार हो गई ना, कुछ लोगों का मुझे 3 to 5 months लग रहा है। ओके, ये एक बार ये लाइफ लेसन से आप गुजर जाओ, दिस इज समथिंग दैट इज मेंट टू कम इन योर लाइफ। तो जितना आप इससे एस्केप करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका ये लेसन आगे बढ़ता जाएगा। ओके, पोस्टपोन होता जाएगा एंड कंटिन्यू रहेगा, यही वाला नेगेटिव फील्ड कंटिन्यू रहेगा, एंड आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बट अगर हेड स्ट्रांग होके आगे बढ़ो कि हाँ, आपको पता है कि आपको सच में पता है कि आपको क्या क्या करना है। आपको अगर पढ़ाई करनी है, यू नो कि आपको पढ़ाई करना है, आपको ज़्यादा टाइम देना है। यू नो कि आपको शायद से फ़ोन कम यूज़ करना है, या फिर यू नो कि आपको शायद से ज़्यादा मेडिटेट करना है, या फिर ज़्यादा वर्कआउट करना है। तो यू हैव एन आइडिया कि कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो उन पर दिल से काम करो, खुश रह के काम करो, एंड भागने की कोशिश मत करो। एंड जितना आप इस चीज़ से भागोगे, वो उतना आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो हेड स्ट्रांग होकर आगे बढ़ो एंड आस्क हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। नो दैट यूनिवर्स आपको फुल्ली हेल्प करेगा, एंड आप भी खुद का फुल्ली हेल्प करो बाय गिविंग फुल एफर्ट्स। एंड 3 से 5 महीने में अगर आपने ये चीज़ किया, तो 3 से 5 महीने में ये लेसन ओवर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एंड देन यू विल गेट इन टू अ फेज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड सक्सेस मिल रहा है, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, किस्मत पलट जाएगी आपकी, फुल्ली किस्मत पलटेगी, एंड हर एक छोटी बड़ी विश आपकी जरूर पूरी होगी। करियर में हर एक छोटा बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड फेम भी शायद से मिल सके, भले ही वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आसपास के लेवल पे हो, या फिर ग्लोबल लेवल पे हो, या फिर इंडिया के लेवल पे हो। सो फेम तो लिखा हुआ है, वो तो आपको जरूर मिलेगा। ओके, बस 3 to 5 months का आपका ये पीरियड है, यहाँ पे सिंसियरली काम करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट सी कि आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक कब होगा।
2, यस यही वाला मैसेज फिर से कंफर्म हुआ, 3 to 5 months। एंड अगर आपने अभी इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया देन इट माइट टेक 8 months। ओके अगर आपने पोस्टपोन किया, इन सब जो सब मैसेजेस आपके लिए आई थी उन सब पे अगर काम नहीं किया, इसमें एज वेल एज इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो मैंने कलेक्टिव रीडिंग किया था, ये इन सब मैसेजेस में जो एडवाइसेस आई थी वो सब अगर आपने नहीं फॉलो किया देन हो सकता है कि 8 months में आपको आए, 8 months के बाद। ऑल्सो आपके लिए एक सेंटेंस आ रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नो दैट कि ओवरनाइट सक्सेस अगर आपको मिल जाए तो वो या तो वो आपको बहुत ज़्यादा घमंडी बना देगा कि जिस वजह से आप उस चीज़ को अपने पास रोक नहीं पाओगे एंड वो जितनी जल्दी आपके पास सक्सेस आया था उतनी ही जल्दी चला जाएगा। या तो दूसरी चीज़ जो हो सकती है कि आप उस चीज़ को अपने तक होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इन योर इमेजिनेशन, इन योर विजन आप वो पर्सन हो ही नहीं। आप समझ रहे हो बात को? सोचो कि आपने कुछ एक सक्सेसफुल चीज़ अचीव कर लिया बट आपके माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आप अभी का वर्जन हो, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो उस चीज़ से इंट्यून हो ही नहीं पाया, तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियसली उस सक्सेस को पुश कर देता है, तो जिस वजह से सक्सेस हमारे हाथ से चला जाता है। एक मैंने गेल का इंटरव्यू देखा था। गेल वो सिंगर है जिसने वो ABCDE वाला वो गाना है ना, वो वाला गाना लिखा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था वो गाना। उसने बोला था कि मुझे ग्रैमीज़ में इस साल इनविटेशन मिला है तो मैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता दोबारा ये मौका मुझे ज़िंदगी में मिले ना मिले। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके सबकॉन्शियस, शी हैज़ गॉट ग्लोबल फेम, उसके एक गाने ने उसको ग्लोबल फेम दे दिया, उसको इतने इतने कंट्रीज तक पहुंचा दिया, इतने इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, बट उसका सबकॉन्शियस अभी तक जानता है कि मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, है ना, जिस वजह से शी नोज कि शायद से ये चीज़ मेरे हाथ से निकल जाए। तो क्या हुआ, ओवरनाइट सक्सेस ने, एंड ऑफ कोर्स उसको उतना ज़्यादा और दोबारा सक्सेस मिलेगा ही नहीं अगर उसका वो माइंडसेट ऐसा रहा तो इसीलिए जब सक्सेस आती है वो स्लो आनी चाहिए बिकॉज वो स्टडीली तब हमें हेल्प होता है उस चीज़ में खुद को ढालने में। अगर आज ही मेरे इस वीडियो में 1 करोड़ व्यूज़ आ जाए, मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगी कि इसको आगे नेक्स्ट कैसे बढ़ाना है, बिकॉज इन माई माइंड आई डो नॉट हैव दैट मेनी व्यूज़। इन माई माइंड मैंने खुद को उस वर्जन को इमेजिन किया ही नहीं, अभी तक कर रही हूँ आजकल मैं थोड़ा सा, लेकिन जस्ट इनिशिएट किया है मैंने। ओके तो इसीलिए आपके लिए नो दैट कि स्लो सक्सेस इज परमानेंट सक्सेस फॉर यू, इस चीज को याद रखना, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी कि आपका कोई साइड प्रोफेशन या फिर साइड हॉबी है कि नहीं जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा, या फिर यू आर टोटली अलाइन्ड विद वॉट एवर यू आर डूइंग। गाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे फील हो रहा है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिल्कुल सही प्रोफेशन पे हो, तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। नो मैटर आपको अपने प्रोफेशन में खुशी मिल रही है कि नहीं रही है, यू आर एग्जैक्टली एट द प्लेस जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो एंड्योर दिस मोमेंट एंड आगे बढ़ते रहो, हिम्मत करो एंड आगे बढ़ते रहो। नो दैट कि ये बड़ा आप जैसे ही पार करोगे ना, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों का टोटल करियर स्विच होगा शायद से, मे बी आप लोग इस प्रोफेशन से किसी और बेटर प्रोफेशन में शिफ्ट करोगे। टोटल करियर स्विच आ रहा है बहुत सारे लोगों का, या फिर हो सकता है कि इसको कंटिन्यू करोगे एज वेल एज साइड में एक और ऐसा प्रोफेशन आपका ऐड होगा जो कि इस प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा खुशी, सक्सेस एंड पैसा आपको देगा। ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ डेंटिस्ट को मैंने देखा है कि इनिशियली वो करियर में खुद का क्लिनिक खोलते हैं, फिर दूसरों के क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, एंड लेटर ऑन वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं या फिर कोई एक्सरे का सेंटर खोल लेते हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बिजनेस वगैरह में चले जाते हैं। तो वो क्या हुआ, काइंड ऑफ टोटल प्रोफेशन स्विच हुआ कि एक्टिवली वो और डेंटिस्ट्री का काम नहीं कर रहे हैं, बट उसी के बेस्ड में उन्होंने या तो दूसरों को अपॉइंट कर रखा है या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके उसको एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज़ किया है ना। तो वैसा काइंड ऑफ करियर स्विच मुझे आपके लिए फील हो रहा है, या फिर कुछ लोगों का कि टोटल करियर स्विच, कि शायद से आप अभी कुछ कर रहे हो, बाद में कुछ और ही करोगे, एकदम टोटल करियर स्विच। ओके तो नो दैट कि वो जरूर आएगा आपके लाइफ में, बट इट विल कम लेटर ऑन इन योर लाइफ, अराउंड योर 30s मुझे फील हो रहा है, 30, 35 या फिर 35 के बाद
उससे पहले शायद से नहीं। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इसी में अकस्टम्ड रहो, नो दैट कि इट विल अलाइन यू टू योर बेस्ट सेल्फ। लेट्स सी व्हाट एल्स, और कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि नहीं। आई टेक दिस कार्ड, बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो रही है। ओके, नो दैट ग्रुप 2 की आप बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए आए हो इस दुनिया में, एंड अभी की जो परेशानियां हैं ना वो आपको उस फॉर्म से रेजोनेट करने में हेल्प करेंगी। शायद से आपको पता भी नहीं चल रहा होगा इस सेंटेंस का मतलब अभी, बट नो दैट कि जब इंसान के पास जब कोई रास्ता नहीं रहता है ना, तब सिर्फ आगे बढ़ना ही उसके लिए रास्ता बचा रहता है कि देयर इज नो ऑप्शन, तो क्या करूं, मेहनत ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो एस्केप। जब इंसान रॉक बॉटम हिट करता है ना, उसी के बाद वो बाहर निकल पाता है, तभी उसको लाइट दिखता है, तभी उसको लगता है कि नहीं यार अब जिंदगी को पलटना है। एंड आपके साथ अभी वैसा ही हो रहा है। मुझे टोटल रीबर्थ की एनर्जी फील हो रही है जो 3 से 5 महीने रहेंगी। आई होप आपको सुनाई दे रही हो मेरी बातें, बिकॉज बहुत जोर की बारिश हो रही है। यस, टोटल रीबर्थ की एनर्जी आपके लाइफ में जरूर आएगी, एंड नो दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड इन द राइट वे। तो अभी के लिए जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड आगे बढ़ो। यू आर मेंट टू बी समवन जो बहुत अमीर हो। मैं सिर्फ नॉर्मल रिचेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लग्जूरियस लाइफ की बात कर रही हूँ। जितने भी सारे ब्रांड नेम्स आपको पता है, कुछ कुछ के बारे में तो शायद से आपको पता भी ना हो, उन सब की चीजें भी आपके पास रहेंगी। अलग अलग कंट्रीज में आप घूमने जाओगे, अलग अलग लैविश रेस्टोरेंट्स में आप खाओगे, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में आप खाओगे। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि काफी हाई प्रोफाइल के होंगे, बिकॉज यू आर मेंट टू अचीव दैट अमाउंट ऑफ सक्सेस। एंड उतना सक्सेस पाने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है, एंड उतना सक्सेस पाने के लिए आपको जिन जिन चीजों को रियलाइज करना है सोल लेवल पे, वो सब चीजें आप इन 3 से 5 महीने में रियलाइज जरूर करोगे, एंड दैट विल शेप यू इन टू समवन हु यू आर ट्रूली मेंट टू बी। ओके, सो यस, this is amazing and have faith in yourself. Okay, yes, I guess this is it for today group 2। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, एंड आई होप कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर होंगे इस रीडिंग से। अगर हुई है देन दैट विल बी माय बिगेस्ट विन। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीथिंग। मे यू गेट वॉट एवर दैट यू विश फॉर इन योर लाइफ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो लवली ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंसेस एंड मैसेजेस पहुंचनी है, डिवाइन के मैसेजेस। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, प्लीज आप, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप प्लीज इंट्रोडक्टरी जो वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने सारे ग्रुप्स के लिए कलेक्टिव मैसेजेस निकाले थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। तो प्लीज आप जाके वो वाला सेक्शन जरूर देखना जिसमें मैंने कलेक्टिव मैसेजेस दी है। वो आपको, वो तीनों ग्रुप्स के लिए थे, एंड उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस हैं। ऑल्सो आज की रीडिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या करंट स्टेप्स लेनी चाहिए अपने करियर में ग्रोथ के लिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सेकंड, वी विल सी कि आपको नेक्स्ट बिग सक्सेस कब मिलेगा, नेक्स्ट बिग ब्रेक कब मिलेगा, भले वो आप कोई एग्जाम दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या फिर किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट वी विल सी कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप जो एक्शंस ले रहे हो, आप जिस करियर पाथ में हो, वो आपके पर्पस से, लाइफ पर्पस से अलाइंड है कि नहीं। एंड लास्टली हम देखेंगे कि और कोई साइड प्रोफेशंस या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या फिर साइड बिजनेस ऐसा कुछ अगर है तो वो क्या है, एंड आप कैसे उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हो। ओके, सो दिस इज गोना बी अ डीप रीडिंग दोस्तों। ग्रुप 3 उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। So please let me get connected to your energy, group 3. And let's see कि वो क्या क्या चीज़ें हैं at this present moment जो आपको करनी चाहिए regarding your career. मुझे कुछ ग्रीन ग्रीन पहाड़ वाली प्लेस दिखी यार। तो आई डोंट नो, अगर ये रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, है ना, तो अगर आपको कहीं पे ऐसे जाने का मौका मिले ना जहाँ पे ग्रीन पहाड़ है या फिर हरियाली है, ओके, प्लेन हरियाली मुझे नहीं दिखी थी बट ग्रीन पहाड़ दिखे थे, तो अगर कोई ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना। या फिर अगर कोई रोड ट्रिप हो जहाँ पे ऐसे ऐसे जगह से आपको निकलना पड़े तो प्लीज़ ज़रूर जाना विद इन दिस 1 मंथ। वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगा एंड रिफ्रेशमेंट देगा बहुत ज़्यादा। ओके, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ एक सेकेंड। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 4 of Wands.
ग्रुप 3, आप में से काफ़ी सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो कि आपको आगे बढ़ना कैसे है। काफ़ी सारे लोग, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग, बट काफ़ी सारे लोग कि सॉर्टेड हो, आपको काइंड ऑफ पता है अंदर ही अंदर कि हाँ मुझे ये सब करना है, ये सब चीज़ें मेरे लिए सही है। At this present moment, you are 100% completely aligned with your life purpose. तो जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ आप अपने करियर में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नो दैट कि वो आपके लाइफ पर्पस से परफेक्टली अलाइंड है। अगर आप स्टूडेंट हो तो नो दैट कि जिस भी ट्यूशन वगैरह में जा रहे हो या फिर जैसे आपने सोचा कि ऐसे ऐसे पढ़ाई आगे बढ़ानी है, एकदम सही चल रहे हो। जिस ट्यूशन में जा रहे हो एकदम सही चल रहे हो आप। अगर आपने सोचा है कि मुझे साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, जो भी आपने चूज किया है कि हाँ मुझे ये करना है, नो दैट कि इट इज अ बिग कॉन्फर्मेशन कि आपने जो चीज़ सोच के रखी है इट इज़ डेफिनेटली इन अलाइनमेंट विद इट। जो लोग प्रोफेशन में हो एंड नो दैट कि आपको लग रहा है कि जॉब छोड़ के दूसरा कुछ करूँ या फिर इस जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करूँ या फिर अगर लग रहा है कि इसी जॉब में कंटिन्यू करूँ इतने महीने, नो दैट कि योर इंट्यूशन इज राइट, एकदम सही गाइड कर रहा है आपका इंट्यूशन, तो डाउट मत करना उस चीज पे। ओके, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी सक्सेसफुल। ओके, काफी सारा सेटिस्फैक्शन इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अपने प्रोफेशन से मिलेगा जरूर। ओके, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होगी जो कि आपको अपने करियर से जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट? एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको बस फिजिकल एफर्ट्स डालने हैं। आई एम सीइंग कि आपके उतने सारे कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस नहीं हैं। ट्रस्ट मी, ये थर्ड वाला पाइल मुझे सबसे ज्यादा सॉर्टेड आउट फील हो रहा है। फर्स्ट 2 पाइल्स में जितने सारे लोग थे उससे ज्यादा सॉर्टेड आउट काइंड ऑफ मुझे थर्ड वाला पाइल लग रहा है। सो इफ यू आर समवन जो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर विजुअलाइजेशन कर रहे हो या फिर अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो वो कंटिन्यू करते जाओ। एंड साथ ही साथ जो एक्शंस आपने लेने का सोचा है कि इतना टाइम इस चीज पे देना है, वो सब करते जाओ। जो भी आइडियाज, आई एम फीलिंग कि आपको एक चीज करनी है। आपको दिन के स्टार्टिंग में ना बस जैसे ही उठते हो, उठ के बस खुद को इमेजिन करना है कि आज का दिन आपको कैसा चाहिए खुद के लिए। ओके, आपको आज रिलैक्स करना है या फिर आज आपको ज्यादा काम करना है या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट में करना है या फिर कुछ रिक्रिएशनल करना है, तो कैसा दिन आपको चाहिए आपका। ओके, एंड उस पर फोकस करो कि क्या क्या स्टेप्स आप कर सकते हो। प्लान आउट योर डे इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आज आपको क्या क्या कर, उस चीज को अचीव करने के लिए आज आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, कैसे कैसे अपने लाइफ को ढाल सकते हो। एंड नो दैट कि द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप उस चीज को, जो भी चीज शेप दोगे ना, वही चीज कंटिन्यू होगा आपके पूरे दिन। तो जो भी आप प्लान करोगे वो प्लान आपका जरूर सक्सेसफुल होगा। आपको बोला जा रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन रखो। अगर आप ऐसे हो कि हाँ ज्यादा ही पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, फिर ज्यादा ही काम पे ध्यान दे रहे हो, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालो एंड वो सब चीजें करो जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगे। या फिर अगर ये चीज रिवर्स है कि आप करियर में ज्यादा उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, कि मे बी किसी और चीज के लिए टेंशन है या फिर कोई और आपका टाइम ले रहा है, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि वहां से अपने टाइम को निकाल के थोड़ा सा करियर पे थोड़ा सा ज्यादा और फोकस करो। ओके, खाने पे आपको खास ध्यान देना है। आई डोंट नो व्हाई यार, आपके जितने स्टेप्स है ना वो आप सही ले रहे हो। ट्रस्ट मी, जो आपके करियर पे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो आप ले रहे हो। भली अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, तो वो टाइम पास भी आपका अलाइंड एक्शन ही है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जिस वजह से बैलेंस वाला मैसेज आया कि अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो बैलेंस लाओ अपने लाइफ में। ठीक है, तो खाने पे ध्यान देना है आपको। नो दैट कि आप जो भी दिन भर खा रहे हो ना, वो काफी ज्यादा आपके एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो शायद से अगर आप देख रहे हो कि पढ़ाई का कुछ प्लान किया कि इतना पढ़ना है या फिर कुछ एक सर्टेन चीज का प्लान किया, अगर वो हो नहीं पा रहा है, देन मे बी आपने सही टाइम पे खाना नहीं खाया या फिर हेल्दी खाना नहीं खाया या फिर शायद से बाहर का कुछ ऑर्डर करके खाए एंड जिस शेफ ने उस खाने को बनाया था वो एक खराब मूड में था, जिस वजह से उसकी नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हुई। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ट्राई करना कि जो खाना खाओ वो या तो खुद से बनाओ या फिर घर का खाना, बना हुआ खाना हो। अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हो एंड देयर इज नो वे कि आप इस चीज को अवॉइड कर सको, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि ब्लेसिंग्स बोल के फिर खाना खाओ कि गॉड प्लीज प्योरीफाई, मन ही मन बोलो कि गॉड प्लीज प्योरीफाई दिस फूड एंड इसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा दो एंड सिर्फ इसका पॉजिटिव वाइब एंड पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक पहुंचे, प्लीज ब्लेस इट दैट वे। ठीक है, ऐसे करके ब्लेसिंग्स बोल के फिर खाना खाना। ठीक है, यू आर बीइंग टोल्ड कि थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू ग्राउंडिंग एंड उससे ना आपका
आई डोंट नो माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, जिस वजह से आपको इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा सा काम करना है। भले बाहर वर्कआउट कर ना पाओ, भले बाहर जाना पाओ क्योंकि बारिश का मौसम है, तो घर ही में रूम ही पे कुछ ना कुछ कर लो। कुछ नहीं होता है तो थोड़ा सा डांस कर लो म्यूजिक लगा के। नो दैट कि बॉडी मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ करो। आपके लिए बोला जा रहा है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स मत रखो कि 3 साल में मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, 4 साल में खुद को कहाँ देख रहा हूँ। नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, मैक्स टू मैक्स इस साल के एंड में वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, उस चीज को इमेजिन करो कि इस साल के एंड में आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो। आपने कितनी पढ़ाई की होगी, ओके, कितना अचीव किया होगा, अपना स्किल कितना इंप्रूव किया होगा। तो इस साल के एंड तक का गोल रखो। ऑल्सो आपको ये बोला जा रहा है कि आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नहीं, बिकॉज बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। सेकेंड चीज़ आपको बोला जा रहा है कि उस 1 साल के गोल को ना मंथ्स में डिवाइड करो कि ये जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है, इस मंथ के एंड तक वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ। फिर नेक्स्ट मंथ के एंड तक वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ। खुद को बेटर बनाने के लिए इस मंथ आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, खुद को खुद के गोल तक आगे बढ़ाने के लिए इस मंथ आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। आई एम नॉट फीलिंग कि आपको बहुत बड़ी चीजें चेंज करनी है अपने लाइफ में, बट आई एम फीलिंग कि छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स, छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करनी है। लाइक कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि शायद से आपको माइंडसेट आपका चेंज करना है कि अगर लैक मेंटालिटी के हो, या फिर खुद पे डाउट होता है, या फिर स्कार्सिटी मेंटालिटी के हो कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो आपको उस मेंटालिटी से खुद को निकालना है। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप फ्रेंड्स पे दे देते हो तो वहां से खुद को निकालना है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर सोशल मीडिया पे देते हो तो उससे खुद को निकालना है। तो छोटे छोटे चेंजेस जो कि एट द एंड काफी बड़ा इम्पैक्ट करता है, ओके, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, उन चीजों पर आपको ध्यान देना कि आज आप क्या छोटे चेंजेस खुद के लाइफ में ला सकते हो, ताकि अक्यूमुलेटेड जो रिजल्ट होगा 1 महीने बाद वो आपका पॉजिटिव होगा। ओके, सो ट्राई इमेजिनिंग दोज थिंग्स एंड उस तरीके से अलाइंड एक्शंस आप लेना स्टार्ट करो। बाकी आई एम फीलिंग कि कुछ उतनी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस नहीं है आपकी, आप ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन में हो, बस ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं एंड ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। नो दैट कि छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको आगे बढ़ाएगा। स्मॉल स्टेप्स विल लीड यू टू ग्रेट सक्सेस एंड फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है या फिर डराने की कोशिश करता है अपने करियर को लेके, तो उसके बातों पे बिल्कुल मत ध्यान देना। अगर हो सके उससे दूर रहना। या फिर अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि आपका सेल्फ वर्थ कम करने की कोशिश कर रहा हो, जिस वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा उस साइड चला जाता हो कि अरे आज उसने ये बोला, आज उसने ऐसे मेरे को बोला, आज उसने बोला कि मैं मोटा लग रहा हूँ या पतला लग रहा हूँ, तो नो दैट कि उसके वाइब्रेशंस, उसके वर्ड्स आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। एंड जब भी वो कुछ बोले ना, अगर मान लो कि बोल भी दिया, तो बोलना कि नो दैट कि कोई भी कुछ खराब चीज या हर्टफुल चीज पॉजिटिव स्पेस से बोल ही नहीं सकता है। तो अगर वो इंसान कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है तो वो ऑलरेडी खुद ही सफर कर रहा है, खुद ही नेगेटिव स्पेस में है, इसीलिए वो सब चीजें वो बोल रहा है जो दूसरों को नेगेटिव फील कराता हो। तो ऐसे लोगों से सहानुभूति करते हैं हम, ऐसे लोगों को पिटी करते हैं हम कि बेचारा कितना नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव चीजें बोल रहा है। ओके, ऐसे लोगों की बातों पे हम ध्यान नहीं देते, राइट? तो इस चीज को याद रखना आप। नेक्स्ट लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक कब आएगा करियर में। मुझे आप में से कुछ लोगों का ना फील हो रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखता है आपको, या फिर आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर कंसंट्रेशन का इशू है ना, तो प्लीज कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस करना। मैं मेडिटेशन आपको रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज रीडिंग में नहीं आ रहा है, बट कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस आ रहा है। तो जो गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं वो सब करने की कोशिश करना, या फिर बुक रीडिंग का प्रैक्टिस करना। बुक रीडिंग कि आप डिस्ट्रैक्टेड न हो के कितने देर एक बुक को पढ़ सकते हो। ओके, हाफ एन आवर या तो प्रैक्टिस करना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम यूज करना। उसी से ना कंसंट्रेशन का पावर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। आप जितना रील्स या शॉर्ट्स देखते हो सब 1-1 मिनट की चीजें हैं एंड लोग उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। माइंड को ज्यादा डोपामीन की जरूरत होती है। ओके, तो रील्स या फिर शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। एंटरटेनमेंट के लिए आप लॉन्ग यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट चीजें जो आपको शॉर्ट टाइम में डोपामीन रिलीज कराए, उन सब चीजों को बंद कर दो। ओके,
करियर में सिग्निफिकेंट सक्सेस आई एम फीलिंग फॉर यू कि नेक्स्ट ईयर आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो देन ऑब्वियसली पॉजिटिव आउटकम है। आप जिस भी तरीके पे जितना मेहनत करोगे वहां पे आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। मुझे कोई फेलियर नहीं दिख रहा है आपके लिए, मुझे कोई हताशा नहीं दिख रही है आपके लिए। लेकिन अगर कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज चाह रहे हो ना, लाइक अगर अभी एक जॉब में हो जहाँ पे आपको 50K मिल रहा है, उससे आप जंप करके 70K या 90K पर मंथ के जॉब में जाना चाहते हो, तो वो अगले साल से पहले तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज उतनी नहीं है। हाँ, शायद से दूसरे जॉब मिल जाए, पर शायद से उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको न मिले दूसरे जॉब में। तो मुझे सक्सेस में रुकावट नहीं दिख रही है, लेकिन जो बिगेस्ट ब्रेक, जो आपका आइडियल चीज है कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर कभी मिलेगा। कब मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अलाइंड विथ योर लाइफ। ओके, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग है, तो इसलिए वो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रही हूँ, बट दिसंबर 2024 के बाद ही आपको बिगेस्ट ब्रेक मिलेगा। ओके, जिसमें आपको मॉनेटरी सक्सेस भी मिलेगा, जिन लोगों को पैसा चाहिए मॉनेटरी सक्सेस मिलेगा, एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगा। यू विल गेट इन टू अ जोन जहाँ पे आपका माइंड एंड बॉडी एंड सोल बहुत ज़्यादा खुश एंड सेटिस्फाइड है आपके प्रोग्रेस से, एंड जहाँ पे आप हो उस चीज़ से। तो भले आप स्टूडेंट्स हो, आप खुद के करियर के ग्रोथ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपको अपने करियर में मज़ा आएगा, एंड अच्छा लगेगा हर दिन। एंड अगर कुछ लोग जॉब पे हो देन नो दैट कि यू विल एंजॉय योर जॉब। अगर खुद का बिजनेस है देन नो दैट कि यू विल एंजॉय डूइंग योर बिजनेस। तो जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस एंड नेम एंड फेम जरूर मिलेगा। पैसे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जरूर आएंगे। लेट्स सी कि कोई अगर साइड प्रोफेशंस आपके हैं, या फिर कभी अगर करियर चेंज अगर आपका हो, या फिर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। लेट्स सी क्विकली। आई फील कि आपका कोई उतना साइड प्रोफेशन उतना कुछ है नहीं। अगर हो भी तो नो दैट कि आप करंटली जिस प्रोफेशन में हो उस वही आपको सब मैक्सिमम यील्ड देगा, सबसे ज्यादा पैसा वही आपको वही चीज देगा, या फिर उससे रिलेटेड चीज देगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो शायद से आप पेंटिंग्स बनाओ, उससे आपको सेल अगर उस सबको करो तो उसके जो प्राइसेस है उससे या तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, या फिर अगर आप यूट्यूब पे अपने क्लासेस खोल दो, या फिर अपने कोर्सेज अगर दूसरों को सिखाने लगो तो उस चीज़ से। तो जिस भी मेन चीज़ में हो उसी के ब्रांचेस के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, कुछ मेजर करियर स्विच मेरे को आपके लिए नहीं दिख रहा है कि अगर अभी डांसर हो तो बाद में जाके क्रिकेटर बन जाओगे तो क्रिकेटर से आपको मिलेगा पैसा ज़्यादा, नहीं, वैसा कुछ मेजर करियर चेंज नहीं है आपका। ओके, एंड जो लोग स्टूडेंट्स हो नो दैट कि सही पाथ पे हो। एंड अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना दोस्तों कि क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, नो दैट कि आपको वही लेना है जो आपका दिल बोले। अगर पेरेंट्स फोर्स करते हैं या फिर कोई फोर्स करता है कि ये ले ले, ये ज़्यादा बेटर है, साइंस ले ले, साइंस ज़्यादा बेटर है, नहीं, आपको कुछ करके उन लोगों को मनाना है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। बट हाँ, जिद पे नहीं रहना है, इंट्यूटिवली फील करना। बहुत लोग ना जिद पे आके फील कर लेते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं लेना। नहीं, इंट्यूटिवली खुद से पूछना, इंट्यूटिवली गॉड से पूछना कि गॉड प्लीज शो मी द वे कि मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। अगर हो सके तो कोई ट्रस्टेड अगर टैरो रीडर्स है उनसे रीडिंग करवा लेना, या फिर यूट्यूब में रीडिंग्स ढूंढ लेना, एंड नो दैट कि उससे आपको जरूर से मिलेगा आंसर कि कौन सा फील्ड आपके लिए है। Because the more you will ask the universe for answers, the more elaborately the universe will answer you. Okay, तो universe से आपको आंसर जरूर मिलेगा। राइट, बात बाकी आई एम फीलिंग कि एक पैटर्न है आपके करियर का, वो ये है कि अप्स एंड डाउन्स आपके होते रहते हैं बीच बीच में। जब हाई होता है तब चीज़ें बहुत अच्छी चलती है, फिर अचानक से लो आ जाता है, तो नो दैट कि दैट इज गिवन। एंड जब आपका वो लो आता है ना, नो दैट कि नथिंग एवर डाइज और नथिंग एवर स्टॉप्स। जब आपके लो वाले मोमेंट्स चलेंगे ना, तब आप ये ढूंढने की कोशिश करना कि इस फेज से मैं क्या सीख सकता हूँ। बिकॉज जब भी वो लोज आपके पास आते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको देता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्यों मेरे साथ ये खराब हो रहा है, क्यों मेरा करियर नहीं चल रहा, क्यों मुझे हिंड्रेंसेस मिल रहे, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही, ट्राई टू सीक द आंसर टू क्यों। ट्राई टू आंसर दैट योर सेल्फ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मैंने सही से स्टेप्स नहीं लिए? क्या मैंने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया?
क्या मैं ज़्यादा हड़बड़ कर रहा हूँ, क्या मुझे अभी लाइफ में ठहराव चाहिए। तो ऐसे ऐसे आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना कि क्यों ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। ओके, अगर नो दैट कि आप फुल्ली एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ में, फिर भी आपको हिंड्रेंसेस मिल रही है, देन नो दैट कि शायद से आप एनर्जेटिक एफर्ट नहीं डाल रहे हो या फिर इमोशनल एफर्ट नहीं डाल रहे हो। कोई चीज़ हमारी लाइफ में तभी मैनिफेस्ट होती है, अच्छे तरीके से होती है, जब हम एक्शंस लेते हैं कि काम करें उस चीज़ के पीछे, एज वेल एज हमारा माइंडसेट सही रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल रही है, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, एज वेल एज इमोशन भी हमारा साथ ही में बैलेंस रहे कि हम पॉजिटिव वाइब्स फील करें हमेशा कि हाँ आज के दिन में आई एम सो एक्साइटेड, मैं ये चीज़ें ऐसे ऐसे करूँगा। ठीक है, एंड इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर बैलेंस से हट गया ना, तो तब जाके करियर में इश्यूज आती हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट, जब भी ऐसे कोई स्टैग्नेंसी में रहो, ट्राई टू फाइंड आउट कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। इमोशंस में गड़बड़ हो रही है, फिर एक्शंस में हो रही है, या फिर आपके माइंडसेट में चेंजेस आ रही हैं। तो ट्राई टू स्क्रूटनाइज इट दैट वे। अगर सब तरफ से आपको लगा कि हाँ हर चीज़ ठीक है, देन नो दैट कि शायद से आपको नज़र लगी हुई है किसी की, तो तब जाके आप नज़र उतरवाना खुद की, या फिर सॉल्ट खुद के बॉडी में छिड़क के थोड़ी देर बाद नहा लेना। कि कितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना अमाउंट, कुछ क्वांटिटी उतना नहीं है, आपको जितना लगे कि हाँ ठीक है एक मुट्ठी ले लिया या फिर एक पिंच ले लिया, बस बॉडी में हाथ पैर में लगा के फिर थोड़ी देर बाद नहा लेना। ओके, दैट विल हेल्प यू क्लेंस आउट एवरी इवल आई। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि सिट्रीन आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में। तो जब भी यू फील डीमोटिवेटेड, तब सिट्रीन पहन लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि इफ़ यू वांट न्यू आइडियाज़, कि आपको क्रिएटिविटी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, या फिर कैसे प्लान आउट करूँ, या फिर कैसे चीज़ें अरेंज करूँ अपने लाइफ में कि मुझे बेस्ट ईल्ड मिले, तो आपके लिए एमेथिस्ट आई डोंट नो, वो पढ़ाई का शायद से क्रिस्टल नहीं है, मुझे क्रिस्टल्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट ये आपके रीडिंग में आ रहा है, चैनल्ड मैसेज है ये, कि आपको एमेथिस्ट भी हेल्प करेगा जब भी यू फील कि आपको न्यू आइडियाज चाहिए, या फिर आपको इंट्यूटिवली आंसर्स चाहिए डिवाइन से। ठीक है, तो तब एमेथिस्ट का इस्तेमाल करना। ओके, बाकी आपका जो लाइफ होगा ना, करियर, वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड आउट होगा। ओके, उतना कुछ झंझट वाला पार्ट होगा ही नहीं। 1-2 साल जो है वो मैक्स टू मैक्स झंझट रहेगा आपके लाइफ में, ये जो अप्स एंड डाउन्स वाला चीज़ है। तो 1-2 साल के बाद आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है, एंड अगर मिली है देन आई विल बी रियली ग्लैड, आई विल बी रियली हैप्पी कि मैं आपको कुछ भी लेवल पे, छोटे से लेवल पे हेल्प कर पाई। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग।